अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। जी हम लोग रहते तो लंदन में वैसे, और लंदन की काफ़ी जगह काफ़ी व्लॉग्स जो है मैं अपलोड करती रहती हूँ, आप लोगों को दिखाती रहती हूँ। और आज इसी तरह जी हम लोग लंदन से बाहर आए हुए हैं। जी ये भी इंग्लैंड का ही है, लेकिन आप सबको पता होगा कि इंग्लैंड का जो कैपिटल है और वो है जी लंदन, और जो यूके है तो यूके में तो फिर चारों आ जाते हैं, वेल्स, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड और इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में हम लोग बेसिकली रहते हैं, लंदन में। और आज हम लोग आए हैं जी लंदन इंग्लैंड के एक और शहर जिसका नाम है जी कैम्ब्रिज। बहुत फेमस सिटी है क्योंकि यहाँ पे जी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है जो कि बहुत मशहूर है पूरी दुनिया में। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो भी ऑक्सफोर्ड में है, ऑक्सफोर्ड सिटी है कि इंग्लैंड का वहाँ पे। और ये जो है जी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो है ये कैम्ब्रिज में है। और लंदन से मैं अगर बात करूँ तो 1 आवर की ड्राइव पे है जी ये कैम्ब्रिज सिटी इंग्लैंड की। तो हम यहाँ आए हैं, यहाँ पे आके मैंने कहा जी एक्सप्लोर करते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कैम्ब्रिज की स्ट्रीट्स कैसी हैं। ये सिटी सेंटर जो है ना उसके करीब है, हम लोग वॉक कर रहे। और मेन यहाँ पे आते ही मैंने एक जो है ना ग्रैंड आर्केड के नाम से जी शॉपिंग मॉल है, यहाँ पे काफ़ी बड़ा है। अगर आप लोगों ने शॉपिंग करनी हो, यहाँ पे 2-3 शॉपिंग मॉल है। हम लोग जो ग्रैंड आर्केड है उसके अंदर गए हैं, काफ़ी विजिट किया है, देखा है। सेम लंदन जैसे जिस तरह के शॉपिंग मॉल्स वहाँ है, सेम वही चीज़ थी। ज़ाहिर है सबका जो है ना एक तरह की सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने नोट किया होती हैं कि कहीं पे भी जाए आप, इवन इंग्लैंड क्या पूरे यूके में भी, बस थोड़ा रश का या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लोगों का फ़र्क होता है, बाकी सब सेम ही होता है। एनीवे जी ये यहाँ पे मार्केट लगी हुई थी, और ये मार्केट्स भी जी इंग्लैंड के हर शहर में, पूरे इवन यूके के शहर में लगती हैं। तो लंदन में भी बहुत मार्केट्स लगती हैं, तो ये मार्केट थी और वहाँ पे फूड का भी स्टॉल था, ब्रेड का। और ये जो आपको इतने सारे साइकिल नज़र आ रहे हैं, पोस्टर्स नज़र आ रहे हैं जी, ये है ग्रेट सेंट मैरी, बहुत फेमस है जी। यहाँ पे ये चर्च है एक, ये उसकी वॉल है, और ये बड़ी जी इनका है इस ये काफ़ी फेमस है जी। ये जो ग्रिल है इसके साथ ये सारी चीज़ें हैंग की होती है, लोगों ने अपने साइकिल्स पार्क किए होते हैं। तो ये भी मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। चले इससे थोड़ा आगे चलते हैं। ये सारा ये जो चर्च है ना ग्रेट सेंट मैरी, ये देखें ये चर्च है, ये उसकी वॉल है। और ये जो सिटी सेंटर बन रहा है जी ये है कैम्ब्रिज का सिटी सेंटर। तो मैं यहाँ पे जी वॉक कर रही हूँ, बाकी जो भी हमारे साथ हैं वो हर कोई अपनी अपनी चीज़ एक्सप्लोर कर रही है। तो मैंने कहा चलें जी मैं छोटा सा व्लॉग बनाती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये देखें यहाँ पे जॉब्स के भी पोस्टर्स लगे हुए हैं, काफ़ी जो चीज़ों के लोग आ भी रहे थे, पढ़ रहे थे, देख रहे थे, साइकिल्स पार्क कर रहे थे। और ये है जी काफ़ी बड़ा चर्च है। तो इसकी चारों तरफ ये जो रीलिंग है ना इसके साथ इस तरह सब ने अपने अपने साइकिल्स जो हैं वो किए हुए हैं। ये साइकिल स्टैंड है साथ, और इसके ऊपर जो है ना ये पोस्टर्स लगे हुए हैं। तो ये देखें जी ये साइकिल खड़ा हुआ है, कैम्ब्रिज वॉकिंग टूर के नाम से है। तो इसको हायर करके भी लोग इसको ले जा सकते हैं। तो ये देखें जी यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया जी यहाँ पे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भी है कैम्ब्रिज के अंदर। तो काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट भी होते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैंने यहाँ पे नोट की थी वो ये की थी, लंदन की निस्बत यहाँ पे ना थोड़ा पुरसकून था, उस तरह रश नहीं था जिस तरह लंदन में है। लंदन में तो ना पूछें, जो रश होता है हर तरफ जिधर ही निकल जाओ। और अब जब से कुछ ज़्यादा इमिग्रेंट्स ने आना स्टार्ट कर दिया तो लंदन का वो हाल नहीं रहा जो पहले होता था, अब हर तरफ लंदन में रश होता है। तो ये देखें जी ये वो मैं आपको बताया चर्च है, ये उसकी बिल्डिंग है राइट साइड पे। तो ये देखिए यहाँ पे काफ़ी पुरसकून था, और उस तरह नहीं था जिस तरह लंदन में। मुझे तो बड़ा अच्छा फ़ील आके हुआ था। इवन हम लोगों को, मैं तो ख़ुद अपने हस्बैंड के साथ प्लान कर रही होती हूँ कि लंदन से हम निकलें कहीं और जाएं, क्योंकि लंदन में बहुत ज़्यादा रश होता है। लेकिन सिर्फ हम लोगों को एक ही मसला होता है, क्योंकि लंदन में जहाँ पे हम रह रहे हैं हमारे घर के से कह लें 3 मिनट की वॉक पे जो है मस्जिद है, और वहाँ पर बहुत बड़ा बहुत अच्छा जामिया है जहाँ मेरी बेटी जाती है कुरान पढ़ने, नमाज सारा कुछ वहाँ पर सीखती है 2 घंटे के लिए डेली स्कूल से आने के बाद। और मस्जिद में है जी जुमा पढ़ने के लिए, रमज़ान में वहाँ पे जो है ना तरावियों का लेडीज़ का भी इंतज़ाम होता है, और आखिरी जो 10 डेज़ हैं उसमें लेडीज़ के लिए भी जो क़ियामुल लैल का इंतज़ाम होता है। तो ये जो चीज़ें हैं ना ये बहुत अच्छी हैं, जिस वजह से हमें यहाँ पे फ़ील रहा है कि ना लंदन में ये फ़ील नहीं होता कि हम पाकिस्तान में हैं या हम बाहर हैं, और हमें अपनी एशियन चीज़ें भी सारी जो है ना वो ईज़िली मिल जाती हैं। 3-4 लंदन के एरियाज़ हैं जो बहुत फेमस है, ग्रीन स्ट्रीट साइड कह लें, और साउथ हॉल साइड है, इल्फर्ड साइड है। तो इनमें जाएँ तो हमें लगता है जी हम पाकिस्तान में ही हैं, कहीं बाहर तो हम हैं ही नहीं। तो बस ये एक चीज़ है जो मुझे होता है कि सारी चीज़ें इजीली मिल जाती हैं अगर हम बाहर जाएं, क्योंकि हम अक्सर घूमने के लिए कहीं ना कहीं जाते रहते हैं, तो इस तरह की चीज़ें जो है ना फिर नहीं मिलती।
अगर हम कहीं जाएं। लेकिन ये है कि अब हम चाह रहे हैं कि हम लंदन से थोड़ा मूव करें और किसी इस तरह की साइड पे जाएं जहाँ पे सब मस्जिद एटलीस्ट हो हमारे घर के करीब कहीं। और कोई मेरी बेटी के लिए ऑनलाइन तो बहुत सारे ट्यूटर्स मिल जाते हैं, लेकिन मुझे होता है कि जाए उस तरह के माहौल में बैठे, क्योंकि यहाँ जामिया में जो यूनिफॉर्म होता है उसमें होता है जी आपने हिजाब करके आना है और अबाया पहन के आना है, तो उससे भी बच्चे काफ़ी लर्न करते हैं ना। ऑनलाइन तो कोई भी आपको कॉल पे आके पढ़ा देगा बच्चों को, तो लेकिन वो चीज़ जो है ना, बच्चों का एक पूरा माहौल नहीं मिलता। ये चीज़ें मुझे लंदन की बस अच्छी लग रही हैं, जहाँ पे हम रहते हैं, हमारे घर के पास जो सहूलतें हैं। उसके अलावा मुझे ना अब लंदन में कोई ख़ास शौक़ नहीं रहा रहने का। मैं चाहती हूँ कि बस हम लंदन से निकलें, बाकी जो इलाके हैं उनको एक्सप्लोर करें या कहीं और जाके हम लोग रहें। तो और वैसे भी जी अगर लंदन से बाहर निकले तो काफ़ी ज़्यादा खुले इलाके हैं। मुझे थोड़ा नेचर के करीब रहने का बड़ा शौक़ हो रहा होता है। जब भी मैं हॉलीडेज़ पे जाती हूँ और जब वापस आती हूँ ना शोर शराबे में लंदन, तो फिर मुझे होता है हाय हम उधर ही रहते, ज़्यादा मज़ा आ रहा था। इवन मेरे बच्चे तक कहते हैं कि हम उधर मूव हो जाते हैं बाबा, जहाँ से भी हम वो कहते हैं ना, हम यही कहते हैं। लेकिन इतना आसान नहीं होता। इतने सालों से जब से मेरे हस्बैंड यहाँ पे रहते हैं, उसके बाद जब से फिर मैं आई हूँ, हमारे बच्चे हैं तो इधर ही हैं इसलिए लंदन में। लेकिन बाहर के इलाके में आप लोगों को यही बताना जा रही हूँ कि ज़्यादा पुरसकून है, रिलैक्स है। और इवन जितने भी जिसको हम अपनी सादा ज़ुबान में जी गोरे कहते हैं जो हैं, तो वो जो है ना वो इस तरह की सिटीज़ में शोर शराबों में नहीं रहते। वो दूर दूर जाके टाउन्स में बीच के करीब रहते हैं, स्पेशली जो ज़्यादा एज के होते हैं रिटायरमेंट के बाद, तो वो उस इलाकों को पसंद करते हैं। और अब तो मुझे खुद वो इलाके बहुत अच्छे लगना शुरू हो गए हैं, टाउन जो बीच के करीब। बड़े शहरों से ना पता नहीं मुझे क्यों कुछ होने लग गया। एनीवे जी लंदन की निस्बत कैम्ब्रिज काफ़ी पुरसकून मुझे लगा, बड़ा अच्छा लगा, उस तरह का नहीं था। और लोग भी काफ़ी जो है ना लंदन में जिस तरह के उनसे काफ़ी थोड़े चेंज देखने में मिले, मतलब कि अच्छे थे। लंदन में थोड़े और तरह के हैं, ज़्यादा रश, हर तरफ भाग दौड़ और तरह के। यहाँ पे थोड़े और ज़्यादा डिसेंट, ज़्यादा अच्छे लोग थे। अब मैं और क्या आप लोगों को ज़्यादा खुल के बताऊँ। तो बाकी जी अल्लाह ताला सबके लिए आसानी करें जी, जो भी जहाँ से लंदन में आके रहना चाहते हैं या किसी और शहर में, या अल्लाह पाक हमारे लिए भी आसानी करे, जो अच्छी जगह है जी हमें वहाँ ले जाए। बस हमें बच्चों के लिए होता है कि मस्जिद हो, पास मदरसा हो, बाकी तो पूरा यूके कह लें बेस्ट है। तो होप सो जी आप लोगों को मेरा जो व्लॉग है ये अच्छा लगा होगा। मैंने आप लोगों को जी कैम्ब्रिज का जो सिटी सेंटर है जी उसका जो है ना सारा विज़िट करा दिया, व्लॉग दिखा दिया आप लोगों को, व्लॉग में सारा कुछ। तो ये देख लें, ये भी एक फूड का स्टॉल है। तो चलें जी अब हम चलते हैं। और यहाँ पे कैम्ब्रिज यहाँ पे हिलाल जो था, KFC भी था, शॉपिंग मॉल भी था, हर ब्रांड थी यहाँ पे जो भी आपने लेनी हो। एनीवे यही मैं बता रही हूँ, हर चीज़ यहाँ पे पूरे यूके में हर जगह होती है। तो